मेडिकल एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम अपर एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया बड़ा फैसला। सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से किया दंडित। बड़वानी प्रथम सत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मानसिक अस्वस्थ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास व 5,000 अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई तथा मीडिया के समक्ष उन्होंने जानकारी दी। वकील साहब, आपका परिचय तो ये बताया कि माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय पारित करा था, क्या था वो? मेरा परिचय शिवपाल सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त लोक अभियोजक जिला न्यायालय बड़वानी। पिछले दिनों श्रीमान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ में सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने के आरोपी अरुण उर्फ नितिन पिता अखिलेश चौहान, सुमित पिता सुनील चौहान तथा राहुल पिता ज्ञान सिंह बामनिया सभी निवासी कोली मोहल्ला नवलपुरा बड़वानी को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से मैंने पैरवी की थी, जैसा कि विदित है। दिनांक 24/10/2023 को अभियोत्री जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और उसकी बहन ने थाने पर उपस्थित होकर ये घटना है, उसकी बहन ने 2 दिन बाद थाने पर उपस्थित होकर ये बताया कि उसकी बहन जो कि अभियोत्री मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा बहुत कम बोलती चालती है और कुछ समझती नहीं है और उसका इलाज खरगोन डॉक्टर से चल रहा है। और वो दशहरे के दिन 24 तारीख को रात्रि को हम लोग परिवार से जब सोए तो रात्रि में हमने घर से अंदर फाटक लगा के बंद कर दिया था फाटक, और रात्रि को 2 बजे जब मेरी 2:30 बजे नींद खुली तो अभियोत्री घर के बाहर और घर के अंदर नहीं मिली और घर के बाहर ढूंढने पर भी और आसपास मोहल्ले में तलाश करने पर नहीं मिली। हमारे द्वारा इस संबंध में तलाशी करने के पश्चात नहीं मिलने के बाद दूसरे दिन दोपहर में अभियोत्री हमारे घर पैदल चलकर आई है। जब हमने देखा तो अभियोत्री जो कि कपड़े रात को पहनी हुई थी वो कपड़े न पहनकर साड़ी पहनी हुई थी। हमारे द्वारा अभियोत्री से काफ़ी पूछताछ की गई कि कहाँ गई थी, क्या गई थी, तो उसने इस संबंध में क्योंकि मानसिक रूप से असंतुलित थी तो वो बता नहीं पाई, न उसने कुछ बताया, जानकारी दी। बाद में दूसरे रोज जब वो कपड़े बदलने लगी तो उस अभियोत्री की माता और उस अभियोत्री की बहन जिसने रिपोर्ट लिखवाई उसने देखा कि उसकी पीठ पर खरोच के निशान थे। इसके पश्चात वो परिवार की बातचीत करने के पश्चात परिवार और अभियोत्री को लेकर पुलिस थाना बड़वानी में उपस्थित हुए, जहां पर उन्होंने पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी बताकर व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की गई तथा चूंकि अभियोत्री किसी बताने की स्थिति में नहीं थी मानसिक अस्वस्थ होने के कारण, या ऐसे कोई साक्ष्य एकदम सामने नहीं थे जिससे ये पता लगे कि किनके द्वारा इसके साथ में रेप किया गया, बलात्कार किया गया। पुलिस द्वारा बारीकी से छानबीन की गई, मोहल्ले के सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए तथा बारीकी से जांच करने पर सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी उसमें जाता हुआ दिखा अभियोत्री को ले जाते हुए। पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार कर बारीकी से कड़ी से पूछताछ की गई और बाद में जब उसमें यह पाया गया कि घटना के दिन अभियोत्री के साथ तीनों आरोपियों द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा जांच के पश्चात आरोपियों को न्यायालय में चालान पेश किया गया है। जब न्यायालय में आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया, जब से आरोपी केंद्रीय जेल में ही निरुद्ध हैं। जांच के दौरान सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि केस को सिद्ध करना एक महत्वपूर्ण पहलू था। केस में आए तथ्यों, मेडिकल तकनीकी साक्ष्य एवं अभियोत्री की मानसिक स्थिति जो कि ये नहीं बता सकते थे कि किसने उसके द्वारा क्या घटना कारित की गई है, इसको लेकर न्यायालय में पुलिस द्वारा जो प्रकरण बनाया गया था उससे काफ़ी सहयोग मिला। मेरे द्वारा न्यायालय में ये समस्त चीज़ें, मेडिकल तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी, डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आदि के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि अभियोत्री के साथ में गैंग रेप आरोपीगण द्वारा ही किया गया है। न्यायालय ने मेरी समस्त बातों को सिद्ध मानते हुए जो आरोपीगण हैं उनको 20-20 साल के कठोर कारावास तथा 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। आरोपीगण द्वारा किया गया कृत्य एक अत्यंत दुखद कृत्य है और एक पीड़ा देने वाला कृत्य है। समाज की जो स्थिति है वो आज समाज कहाँ जा रहा है तथा युवा पीढ़ी जो कि एक अपना एक युवा जो भी अभियुक्त थे, तीनों अभियुक्त युवा अवस्था के थे। बड़ा दुख होता है कि युवा अवस्था के लोग भटक कर गलत राह पे चले जाते हैं, जिसका ये परिणाम
कि उन्हें 20-20 वर्ष की सजा हुई और उसका जो खामियाजाना है उनके माता पिता को भुगतना पड़ रहा है। और न्यायालय ने यह सजा देके एक नाज़ीर पेश की है, जिससे कि जो ऐसे लोग हैं जो कि दुष्कर्म को अंजाम देते हैं उनको सजा, इसी सजा से खूब उत्पन्न हो तथा भविष्य में अन्य लोग ऐसी सजा या ऐसी घटना कारित करने से डरे। ये प्रकरण जो माननीय न्यायालय में कब तक जो है प्रस्तुत किया गया और कितने समय में इसका जो है निर्णय पारित हो गया? घटना 24/10/2023 की है और पिछले करीब 15-16 माह में न्यायालय में द्वारा इसके प्रकरण का निराकरण किया गया है, और जो कि एक काफ़ी कम से कम 15 से 18 गवाह इसमें हुए हैं और मेडिकल साक्ष्य वगैरह जो भी हमने एकत्रित किए, जिसमें न्यायालय में पीड़िता के बयान भी हमने करवाए हैं जो न्यायालय में बोलने में सक्षम नहीं थी। न्यायालय द्वारा भी इंटरप्रिटेशन निकाला गया कि पीड़िता सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा एक समय अवधि के अंदर और एक नियत समय के अंदर जो एक जजमेंट दिया गया है वो एक उदाहरणीय और अनुकरणीय पहल है।